आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। गांव तो मन में होता है, गांव तो दिल में होता है, और अगर गांव है तो भारत है। हमारी कोशिश है कि भारत का गांव से रिश्ता, आपका अपने गांव से रिश्ता मजबूत करते चलें, गहरा करते चलें। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन। चलिए देखते हैं कि अगले आधे घंटे में ये कनेक्शन हम कैसे मजबूत करेंगे। चलिए एक ऐसे गांव जहां विदेशियों ने डाल रखा है डेरा। जानिए आईपीएल की तर्ज पर कहां हो रही है इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग, और मिलिए उन किसानों से जो सब्जी बेचकर बन गए हैं करोड़पति। उत्तराखंड में एक छोटा सा गांव है दुगाल खोला। वहां आजकल एक बड़ा प्यारा सा कनेक्शन पनप रहा है। इस गांव में कुछ विदेशी टीचर पहुंचे हैं जो यहाँ के बच्चों को नई नई चीजें बड़े जतन से सिखा रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये विदेशी टीचर किसी बड़े शहर में क्यों नहीं गए, सीधे दुगाल खोला कैसे पहुंच गए। चलिए उन्हीं से समझते हैं। अंग्रेजी गाने पर थिरकती विदेशी महिलाएं, विदेशी महिलाओं के साथ ताल से ताल मिलाते हिंदुस्तानी बच्चे, गिटार की धुन पर बच्चों के साथ गाना गुनगुनाते विदेशी मेहमान, डांस और रोमांच के बीच दिल को छू जाने वाला ये संगीत। किसी को भी रोमांचित कर देने वाली ये तस्वीरें हिंदुस्तान के एक छोटे गांव दुगाल खोला की हैं। चारों तरफ देवदार के पेड़ों से घिरा ये गांव उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पड़ता है। पहाड़ी पर बसे गांव के एक स्कूल में विदेश से आई कुछ महिला टीचर बच्चों को गीत संगीत और डांस सिखा रही हैं। It's been a great experience. The people are very friendly and the kids are very talented. I taught them some songs and dance. In fact, they are Irish songs and dance. ये सभी महिला टीचर्स यूरोप से यहाँ आई हैं। 6 हफ्ते के लिए गांव के स्कूल में रुककर ये अपने देश की संस्कृति, भाषा, डांस, गीत संगीत बच्चों को सिखा रही हैं। आइए देखते हैं ये विदेशी मेहमान बच्चों को कैसे ट्रेन कर रहे हैं। विदेशी डांस सीखकर बच्चे भी मगन हैं। इनके साथ वो ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे वो इन्हें बरसों से जानते हों। चंद दिनों में ही इनकी जुबां पर अंग्रेजी गाने चढ़ गए हैं। यूरोप से आए इन विदेशी टीचर्स से गांव के स्कूल का कनेक्शन जोड़ा है स्कूल की संचालिका विनीता शेखर ने। यहाँ के बच्चे जो यहाँ पर बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, बच्चों के कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, उनको दुनिया दिखाने के लिए कुछ नई तरीका अपनाना चाहिए। बच्चों को अलग अलग तरह की चीज़ें सिखाते हैं, अलग अलग देशों के डांस। अल्मोड़ा के गांव में चल रहे इस स्कूल में पढ़ाई के दौरान साल भर विदेश से आए टीचर्स इसी तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं। गांव में रहकर विदेशी टीचर्स से पढ़ने का मौका पाकर बच्चे भी बेहद खुश हैं। हम इंटरैक्शन सीख रहे हैं कि दूसरे देश का आपके सामने कोई इंसान आ रहा है तो आप ऐसा नहीं है कि आप उसको एकदम आइसोलेट करते रहे हैं। आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनसे सॉन्ग सीख रहे हैं, आप उनसे डांस सीख रहे हैं, आप ये सीख रहे हैं कि उनकी कंट्री में लोग रह कैसे रहें। हम लोग को उनसे सलाह भी मिल जाती है कि अब अगर हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पर पढ़ाई करने का सोचेंगे तो हम लोग किस किस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। वो लोग हमें यहाँ पर आके कुकिंग सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, अपनी लैंग्वेजेस सिखाते हैं। ये तस्वीरें और मंत्रमुग्ध कर देने वाली ये आवाजें विकास की रेस में तेजी से आगे बढ़ रहे गांव की कहानी कह रहे हैं। गीतेश त्रिपाठी, अल्मोड़ा, आज तक। क्रिकेट के प्रेमियों ने आईपीएल के बारे में सुना होगा। बड़ी धूम रहती है इस क्रिकेट के त्योहार की जब भी इसके मैचेस होते हैं।
लेकिन भारत के गांव में भी एक नई धूम है आजकल क्रिकेट से जुड़ी हुई। IGCL यानी इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग की शुरुआत की गई है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के बच्चे एक साथ आते हैं, टीम बनाते हैं और एक दूसरे से मैचेस खेलते हैं। उत्तर प्रदेश में शुरू हुई ये इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और इसके मैच रात में फ्लड लाइट्स में भी खेले गए। वाराणसी के संपूर्णानंद स्टेडियम में चल रहा ये क्रिकेट लीग अपने आप में अनोखा है। यहाँ पर खेल रहे ये सभी क्रिकेटर खेतों के खिलाड़ी हैं। गांव में ये खेतों में क्रिकेट खेलते रहे हैं। एक रन और दूसरा रन भी ले लेंगे आनंद। फील्ड की बात करें तो बहुत अच्छी उनसे रिलेटेड है जो गांव में जिन तक कोई पहुंचता नहीं है, जिनके पास न कोई साधन है ना कोई सुविधा है और वो लोग गांव में रहते हैं, बट इनबॉर्न टैलेंट है। अब इनबॉर्न टैलेंट को आप कैसे आगे निकालोगे? इनबॉर्न टैलेंट को आगे निकालने के लिए हमें गांव में जाना पड़ता है। गांव में ही ग्राउंड बनाते हैं, उन्हीं बच्चों को जो बच्चे वहाँ खेती कर रहे हैं, पंचायत जोड़ रहे हैं, जिनको जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको वहाँ मैचेस कराते हैं और मैचेस करा के जो हम देख लेते हैं उसमें अच्छा बच्चा खेल रहा है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उस इलाके की एक टीम बना लेते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं, फिर उनको शहर का एक्सपोजर देते हैं आके। खेती किसानी करने वाले ये नौजवान गांव में बिना किसी सुविधा के क्रिकेट खेलते थे। इन नौजवानों की प्रतिभा को मंच देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर ग्रामीण क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है। ये इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग जैसा मैंने आपको बताया, ये बनारस की लगी हुई 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, भदोही, मऊ, इस तरह से यहाँ की 10 डिस्ट्रिक्टों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ग्रामीण इलाके के 10 डिस्ट्रिक्टों ने। वार्म अप करते इन खिलाड़ियों ने गांव के खेतों से क्रिकेट की शुरुआत की है। मंच मिला तो साधनों के अभाव में दबा टैलेंट खुलकर सामने आ गया। इस लीग ने इन ग्रामीण युवाओं के सपने को साकार तो किया ही है, साथ में इनमें क्रिकेट के शिखर तक पहुंचने का जोश भी भर दिया है। कि हमारी टीम के सभी खिलाड़ी गांव से बिलोंग करते हैं और हम लोगों ने गांव से ही खेलना सीखा और मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारी पूरी कोशिश थी, हमारी तमन्ना थी कि हम बड़े स्तर पे क्रिकेट खेलना चाहें, लेकिन हमें काफ़ी लेट हुआ, लेकिन जहां तक हमें पूरी कोशिश थी, मेरा इंतज़ार था, वो इंतज़ार आज सफल हुआ। वाराणसी में खेले गए अपने तरह के अनोखे क्रिकेट लीग में 10 जिलों की ग्रामीण इलाके की टीमों ने हिस्सा लिया था। इन खिलाड़ियों का कहना है कि जब से इन्होंने लगान फिल्म देखी थी तभी से इनके दिल में तमन्ना थी कि गाँव के खिलाड़ियों का भी अपना एक मंच हो। IGCL शुरू होने से इनका ये सपना पूरा हो गया है। लगभग कुछ दिन पहले लगान मूवी एक आई थी, उसमें गांव के लड़कों ने काफ़ी अच्छी जीत करी थी ब्रिटिश टीम के खिलाड़ी उनके विपक्ष में, और उन लोगों के सराहना में हम लोग करते हुए और मुझे काफ़ी सीख मिला और हम लोगों को भी ऐसा लगा कि हम लोग भी गांव से आगे किसी अच्छे स्तर पे खेल सकते हैं। कल तक खेतों में हल चलाने वाले इन नौजवानों को IGCL ने नई पहचान दी है। इन ग्रामीण खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा है। इनका कहना है कि अगर सरकार गांव में क्रिकेट को बढ़ावा दे तो गांव से भी अच्छे क्रिकेटर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेला है, जरूरत थी यहाँ पर। और नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। जौनपुर ने भी बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है। कितनी बड़ी सोच है, जो ज्ञान है आपके पास, जो आपको आता है, जो हुनर है, उसको अपने तक समेट के मत रखिए, औरों से बांटिए, वो दुगना हो जाएगा। उद्योगपति, राजनेता, MP, MLA तो गांव को गोद लेते ही रहते हैं, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी अनोखी है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक गांव ने दूसरे गांव को गोद ले लिया। सब्जी की खेती से शुरू हुई इस कहानी ने लोगों की जिंदगियों को बदलना शुरू कर दिया, और फिर जिस गांव ने इस क्षेत्र में सफलता दिखाई थी, उसने एक दूसरे गांव को गोद लिया ताकि वहां के लोगों को भी ये हुनर सिखाया जा सके और वहां की भी जिंदगियां बदल सकें। आपसी समझ, आपसी सूझबूझ, ज्ञान साझा करने की एक अनोखी मिसाल। जिधर देखो सब्जी, सब्जी ही सब्जी। सिर पर टोकरी में भरी गोभी, साइकिल पर लदी ताजी मूली, टोकरे में भरा हरा साग, ठेले पर कपड़े में लिपटी हरी धनिया, ट्रेन में ठूसी बंद गोभियां, बाजार में बोरियों में भरी हरी मिर्चियां। जहां तक देखेंगे आपको ऐसा ही नजारा नजर आएगा।
हैरान मत होइए जनाब, ये है सब्जियों का अनोखा गांव। सब्जियों के लिए मशहूर यूपी के बलिया के इस गांव का नाम है मिर्जापुर। यहाँ की सब्जियों की डिमांड दिल्ली से लेकर ओडिशा तक, पश्चिम बंगाल से बिहार तक है। सब्जी की होती है और ये सब्जी की खेती हम लोगों की बड़ी मैंने पूरे इलाके में यानी दूर दूर तक मैंने फैल गई है। यहाँ से सब्जी में बहुत दूर तक जाती है, दिल्ली जाती है, बनारस जाती है, सिवान, आजमगढ़, ताजपुर, एकमा, बलिया, कलकत्ता, वो तो बहुत जगह सब्जी जाती है। मिर्जापुर गांव में 12 महीने सब्जियों की खेती होती है। यहाँ के हर खेत साल भर इसी तरह से हरे भरे रहते हैं। सब्जियों की वजह से 3000 की आबादी वाले इस गांव की रोजाना आमदनी 5 से 7 लाख रुपए है। पिछले कुछ सालों में इस गांव ने सब्जियों की खेती से इतनी ज्यादा कमाई की है कि गांव से गरीबी का नामो निशान मिट गया है। झोपड़ी तो नहीं है भैया, इस गांव में हम लोग सब खुशहाल है। मनी जो है इतना आ रहा है कि हम लोग झोपड़ी नाम का कोई 1% भी झोपड़ी नहीं है। पर डे हमारा गांव जो है करीब 3000 माने 3000 आबादी है पूरा मिर्जापुर का। आप समझिए कि 5-7 लाख का कारोबार डेली हो रहा है यहाँ पर। गांव के हर घर में शहरों से भी अच्छी सुविधाएं हैं। वॉशिंग मशीन है, इन्वर्टर है, सोलर लाइट से लेकर पंपिंग सेट की व्यवस्था है। गांव के लोगों ने अपने बलबूते शहर तक पक्की सीमेंटेड सड़क भी बना ली है ताकि बाजार तक सब्जियों को पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। किसी भी मतलब सरकारी सहायता राजनीतिक पार्टियों की किसी भी प्रकार की इस गांव के विकास में कोई भूमिका नहीं है। इस गांव का जो भी विकास हुआ है यहाँ के लोगों ने स्वतः अपने दम पे किया है। पिछले कुछ सालों में सब्जी की वजह से गांव में तेजी से तरक्की हुई है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि मिर्जापुर गांव के किसान अब इतने संपन्न हो गए हैं कि वो दूसरे गांवों को गोद लेकर वहां पर विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। यहाँ के कई किसानों ने आसपास के गांवों को गोद लेकर वहां पर सब्जियों की खेती शुरू की है, जो अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है। अनिल अकेला, बलिया, आज तक। उम्मीद है कि इस सफर में आप भी अपना गांव कनेक्शन और गहरा कर रहे होंगे। हमारी कोशिश है कि वो अनकही बातें जो अखबारों में नहीं आती, रेडियो पे नहीं सुनी जाती, टीवी पे नहीं दिखती, उनको आपके सामने लाएं। भारत का गांव से रिश्ता और गहरा करें। बड़ा खूबसूरत है ये रिश्ता, इसी पे इस देश की नींव टिकी हुई है। टीवी पे ये सफर रोज आप कर रहे हैं। अखबार पे गांव कनेक्शन अखबार के साथ उन सारे मुद्दों को हम उठाने की कोशिश करते हैं जो नहीं उठाए जाते। उन सारी बातों को, उन सारे विषयों के बारे में हम छापने की कोशिश करते हैं जो अखबारों के लायक नहीं मानी जाती। कोशिश करिएगा कि आप भी इसी तरह अखबार, टीवी के माध्यम से, बातों के माध्यम से, यादों के माध्यम से अपने फिक्र में, अपने जिक्र में गांव को जिंदा रखें। गांव है तो भारत है। अभी चलता हूं, जल्दी फिर मिलेंगे क्योंकि आपको और हमको साथ में बना के रखना है आज तक का गांव कनेक्शन। निसगम मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।